नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन है। हमारे प्रेमी है, हमारे मित्र है, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके ये कहा कि आप इस टॉपिक पे चर्चा करें। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है ना, और हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है मनुष्य, मतलब इंसान। इसको सामाजिक स्तर पे और जो हम एडिक्ट लोग हैं उस स्तर पे, दोनों स्तर पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो माहौल है ना बच्चों के साथ, ये जो लोग कर रहे हैं, सही में ये सोचने की बात है कि हमारे आजकल की युवा पीढ़ी का ध्यान कहाँ है। और हम भी उसी दौर से गुजरे जब हम युवा थे, या हम आज उसी लाइन में हैं। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, मनुष्य यानी कि एक इंसान जो परिवार में, एक अच्छे परिवार में या अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, तो वो डाइवर्ट कैसे होता है, क्या होता है उसके साथ। जैसे कि ये लिखा हुआ यहाँ पर, मनुष्य पढ़ाई करेंगे आप तो आपको पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, है ना, लगभग सब कुछ मिल जाएगा आपको, लगभग सब मिल जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन अगर बढ़िया है, बेहतर है, आप पढ़ाई लिखाई सही कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, असल में हो क्या रहा है, लोग पढ़ाई को तजर्बा दे करके, पढ़ाई की तरफ ना ध्यान दे करके, हम देखते हैं समाज में ना, जो आजकल जो की पीढ़ी, आज की जो पीढ़ी है, इतना तेजी से स्पीड पकड़ रही है, इतने तेजी से। इंटरनेट का जमाना है, किसका? इंटरनेट। अगर हम थोड़ा आज से 40 साल 50 साल पीछे जाएं, तो मनुष्य जो इंसान थे उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत उस जमाने में नहीं करते थे, लोग करते थे, लेकिन शर्म होती थी, आंखों की बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज की डेट में मतलब परिवार के लोगों को या माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ाई का बहाना करके। अब ये दोनों चीजें क्या है, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, तो मैंने देखा बहुत सारे कॉलेजों में देखते हैं हम, आजकल बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं, जितने भी आजकल के जो मतलब बड़े हाई क्वालिटी के स्कूल्स हैं या क्लासेस वगैरह हैं, उनमें ये भी हो रहा है। उनमें बच्चों के हाथों में मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट का जमाना है, मतलब वो चीजें भी उनके पास आ जाती है जो उनके पास नहीं आनी चाहिए, वो मैसेज भी उनके पास आ जाते हैं जो उनके पास नहीं आने चाहिए, या उनको ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। और हमारे आजकल की युवा पीढ़ी, हमारे आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डाइवर्ट हैं। मतलब प्यार तो उनको, मतलब जो फ्रेंडशिप हो रही है कि जी हमारी फ्रेंडशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, डेट पे जाना है ना, और वही को क्या आता है, त्योहार आता है वैलेंटाइन डे, क्या होता है वैलेंटाइन डे। मतलब कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, हमारे भारतवर्ष का, मतलब हमारे भारतवर्ष के कल्चर में ये चीजें नहीं है। डेट पे जाना, वैलेंटाइन डे बनाना, कभी हग डे, कभी किस डे, कभी मतलब ऐसे में क्या करते हैं लोग कि प्यार में पड़ करके अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद, बहुत ज्यादा, बहुत सारे युवा पीढ़ी, समझ लो, एक मान है ना, प्यार में चल करके पड़ता है, उसे मिलता क्या है, धोखा। जमाना ही ऐसा है, जमाने प्यार का मतलब ही नहीं पता, मायने ही नहीं पता लोगों को। बस प्यार आजकल ये बन गया कि बस देना है, सुख सुविधाएं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए, मोबाइल रिचार्ज कराना, नए नए कपड़े दिलाना, शॉपिंग कराना, है ना। अगर ये सब आप कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, तो आपका प्यार जिंदा है। अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका प्यार खत्म। अब होता क्या है कि युवा पीढ़ी, मनुष्य में लड़का जो होता है या लड़की होती है, कोई भी होता क्या कि वो प्यार में पड़ जाते हैं और फिर उनको धोखा मिलता है, परिवार की बेइज्जती हो रही है, धोखा मिला, मानसिक तनाव आएगा, आत्महत्या के विचार आएंगे, आत्महत्या के विचार आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है, आत्महत्या तक कर ली है। उनको वो बेइज्जती, वो धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने, हुआ, ये हो रहा है हमारे देश में आज। ये अगर हम आत्महत्या की परसेंटेज देखी जाए, लव के चक्कर में, प्यार में चले गए अगर देखा, तो भाई साहब कम से कम कितनी परसेंटेज है, आप ये मान के चलो, अगर 100 आदमी में से 3% हम मान के चलते हैं, 3% बहुत होता है, बहुत, समझ रहे आप मेरी बात को, बहुत होता है 3%। मतलब इसी चक्कर में आपकी पढ़ाई छूट जाती है,
आपकी तरक्की रुक जाती है, आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं और विचार आत्महत्या के आने शुरू। बेइज्जती का जो टॉपिक लिखा है, बेइज्जती होना, मानसिक तनाव होना ना, माता पिता की इज्जत का मिट्टी में मिल जाती है। अगर कोई लड़की या कोई लड़का परिवार के खिलाफ जाके अपने प्रेमी के साथ विवाह करता है, बहुत बदनामी होती है, बहुत बदनामी। हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर है, क्या आजकल ऐसा चलता है। आज ऐसा नहीं कि बहुत से परिवारों में बहुत फ्रैंक लोग होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, मतलब चलती है, लेकिन बहुत से परिवार, हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम भारतवर्ष में रहना जानते हैं, गांव के और जो और दूसरे समाज के लोग हैं, इन चीज़ों को एक्सेप्ट। बहुत सारी हत्याएं हुई हैं इस प्यार के चक्कर में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट, और जब उनको उनका प्यार नहीं मिलता है तो वो खुदकुशियां कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ। अगर हम देखें कि आप नशा क्यों कर रहे हो, तो हमारे में से बहुत सारे लोग जो एडिक्ट बने हैं वो इसी चक्कर में बने हैं। प्यार में धोखा खा के, लैला लैला पुकारूं मैं मन में, मेरी लैला छुपी है मेरे मन में, है ना। बहुत सारे गाने, मैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं मैं गम बुलाने को। बहुत सारे गाने, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। उधर एक लड़की गा रही होती है, मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीती हूँ गम बुलाने को। इधर लड़का गा रहा होता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मैं गम बुलाने। मतलब कौन सा गाना है? आप भूल गए आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितने जतन, पता नहीं जब कहाँ मत्था टेका आपके माँ बापों ने। आजकल का जो हमारा जो हम तरक्की कर रहे हैं, मतलब टेस्ट पे भी करा रहे हैं, मतलब कितने जतन करते हैं लोगों के साथ, दवाइयाँ खाना, ये करना, वो करना। अगर कोई दिक्कत हो रही है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो माँ बाप कितना परिश्रम करते हैं, व्रत रख रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। और बच्चा बड़ा होकर क्या कर रहा है? वो प्यार में पड़ के अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मतलब हमारी युवा पीढ़ी को इस बात की मतलब होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि यार हमारे माँ बाप, हमारा परिवार हमारे लिए कितना स्ट्रगल करता है, अपनी कितनी सारी चीजें कुर्बान करता है, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं माता पिता, अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? तो दोस्तों 10 साल 12 साल के बच्चे फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, मोहब्बत, ज्ञान नहीं है ना उन्हें, प्रभाव पड़ रहा है ना इस चीज के बारे में, उनको जानकारी नहीं मिल रही, लोग बात ही नहीं करते इस मुद्दे पे। मतलब आजकल का प्यार क्या है? सेक्स पे जाके खत्म, सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार प्यार। प्यार का शब्द तो कहना बड़ा आसान है, प्यार ये मतलब कुर्बानी देना, और आजकल देने का तो चक्कर है। तो दोस्तों हो क्या रहा जमाने में, देखो अगर आप इधर प्यार के चक्कर में पड़ोगे, आपकी बेइज्जती होगी, हालात क्या हो जाएंगे, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप ये सारी चीजें छोड़ करके इधर ना जा करके, अगर आपका सारा फोकस शुरुआत से ही आपकी पढ़ाई पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे हो ध्यान, आप एथलीट बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से तो आपको ये सारी चीजें, आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, लोग आपसे प्यार भी करेंगे, लोग आपसे, समझ रहे हो मेरी बात को, प्यार भी करेंगे आपसे, आपको इज्जत मिलेगी, लगभग सब कुछ मिल जाएगा, लगभग सब कुछ। और ऐसा होता है, एक सफल इंसान के साथ पास सब कुछ होता है, लोग उसको इज्जत करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, अच्छी जॉब होती है, अच्छी नौकरी होती है उसके पास, और वो अपनी जिंदगी में आगे तरक्कियां करता है, आगे जाता है। समय है, हर चीज का समय है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना बुरी बात है, प्यार के दम पे ये दुनिया कायम है, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ सब चीजें अच्छी। हाँ, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये बताना होगा, उन्हें समझाना होगा कि सबसे पहली जरूरत क्या है,
ये फालतू की चीजों में ना पड़े। सबसे पहली जरूरत ये है कि आपकी अपनी उन्नति, आपका मानसिक विकास, आपकी पढ़ाई और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन, किसी भी चीज में जरूरी नहीं कि आप क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, अपनी काबिलियत बढ़ाओ किसी स्पोर्ट्स में, गेम में, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग हैं यार। तो हमें अपनी पीढ़ी को ये बताना होगा, ये समझाना होगा कि प्यार भी जरूरी है, लेकिन एक समय पर। हर चीज का एक समय और एक टाइम होता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, कुछ नहीं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत सारे लोग इतने काबिल हैं, और उनसे मैं बहुत सारे चीजें देखता हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों के, कामयाब लोगों के वो देखता हूँ, इंटरव्यू देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये प्यार क्या चीज होती है, मुझे नहीं मालूम। मुझे, वो एक साइंटिस्ट है, वो एक वैज्ञानिक है, वो एक फोर्स का जनरल है, वो एक जज है, वो एक समाज सेवी है। बहुत सारे तो लोगों को इंटरव्यू में सुना कि आपको कभी ऐसा हुआ? बहुत सारे लोगों ने तो शादी नहीं की है, लेकिन सब कुछ है उनके पास। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वो इन चक्करों में नहीं पड़ते, वो इन चक्करों में, लेकिन अगर वो सही है, उनका परिवार, उनको सारी चीजें मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी गंभीरता की बात है, प्यार में धोखा पाना, ये आम बात है। ये कभी लड़के ने धोखा दिया तो कभी लड़की ने धोखा दे दिया। धोखा समझते हैं आप? भ्रम टूट जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है आदमी की, वो एडिक्ट बन जाता है, वो क्रिमिनल बन जाता है, वो अपने आप को असफल समझना शुरू कर देता है, वो पढ़ाई से मन चुरा लेता है, बहुत सारी चीजों से मन चुराने लगता है, क्योंकि वो बहुत अंदर से ना गिल्टी फील करता है अपने आप को कि मैंने क्या किया, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। बेइज्जती, बेइज्जती शब्द है सिर्फ एक, लेकिन जिस आदमी को होती है या महसूस होती है ना, वो कहां तक पहुंच जाता है। धोखा खाएगा, मानसिक तनाव आएगा, विचारों से ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहां कमी थी, मैंने क्या कमी छोड़ दी। बेमतलब की, मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों, समय से पहले ये प्यार करना, ये गलत है। ये मेरा फोकस पढ़ाई पर, मेरी सफलताओं की तरफ होना चाहिए। और हम में से ज्यादातर लोग कुछ इस प्यार के चक्कर में मर रहे, धोखा खाया नहीं। हाँ या ना? हुआ ऐसा किसी के साथ जिसने प्यार में धोखा खाया हो? समझ रहे आप मेरी बात को? भाई अगर मैं देखूं तो मैं देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को कि भाई आप ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? धोखा, कि मुझे प्यार में धोखा मिला है। और दोस्तों फिर क्या होता है? धोखा, मानसिक तनाव आ जाता है। मानसिक तनाव जब आता है, उसको नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, वो अपने आप को असफल महसूस करता है, वो कमजोर महसूस करता है, और वो आत्महत्या के विचार भी आते हैं। और बहुत सारे केसों में लटक जाते हैं, नदियों में कूद जाते हैं, फांसी लगा देते हैं, माँ बाप पीछे पीछे रोते हुए रह जाते हैं, पिलकते हुए रह जाते हैं। और भी तो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी बहन है, आपके माता पिता हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके प्यार के लिए तो आप कभी इतने नहीं तड़पते। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि प्यार और पढ़ाई दोनों अलग चीजें हैं। एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है, या तो आप प्यार कर ले या पढ़ाई कर ले। और मेरा मानना ये है, और जो ये टॉपिक हमें दिया किसी भाई ने, मेरा मानना ये, मैं उनसे सहमत हूँ कि सबसे पहले हमारी जरूरत ये है कि हम अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने एजुकेशन की तरफ फोकस करें, ना कि प्यार की तरफ। अगर हम अपने एजुकेशन को बढ़ाते हैं, अपनी काबिलियत को बढ़ाते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, एक ओहदा मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा। अब दोस्तों मैं इस टॉपिक को सामाजिक स्तर का जो बंद करता हूँ, मैं आ जाता हूँ एडिक्ट पे, तबाही और बर्बादी की तरफ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मैं कुछ चीजें दे रहा हूं, जैसे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो मनुष्य है, ये है ए और ये है बी। समझ रहे हो मेरी बात?
ए और बी। मतलब ए टाइप के लोग वो होते हैं जो मतलब अपने कैरियर की तरफ ध्यान देते हैं, वो लेके पैदा होते हैं, उनके अंदर कुछ अंदर से अलग चीज होती है। उन्हें अपना नाम रोशन, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करना होता है, वो गॉड गिफ्ट है। ऐसा नहीं कि इस बी के पास वो गॉड गिफ्ट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ज्यादा शक्तिशाली आदमी होते हैं, ज्यादा पावर वाले आदमी होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। क्या होती है? ये जो व्यक्ति है ये एकदम बेहतरीन परिवार है, सामाजिक आदमी है, ये बचपन से ही बहुत अच्छे से मतलब गलत चीजों से डरता है, वो गलत चीजों से। और ये जो एडिक्ट पर्सनालिटी है बी, एक सामाजिक व्यक्ति, एक सामाजिक मनुष्य, सामाजिक दायरों में जीने वाला, अपने दायरों को पहचानने वाला, समझ लो, वो उसमें जीना। और ये एडिक्ट किसको क्या कहेंगे? आवारागर्द व्यक्तित्व। क्या होता है? प्रीमोर्बिड पर्सनैलिटी, प्रीमोर्बिड पर्सनैलिटी, आवारागर्द व्यक्तित्व। इनके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ये बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, समझ रहे हो? आप अपने स्कूल में देख लो यार। मैं अपनी थोड़ी सी घटना बताना चाहूँगा। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके पीछे ना इतनी लंबी चोटी थी, ब्राह्मण था, बहुत लंबी चोटी थी। मैं उसकी चुटिया को छेड़ता था, उसको तंग करता था। गोल सा चेहरा, मतलब गप्पू सा जैसे होते ना आफ्टर लाफ्टर बुद्धा, बिल्कुल ऐसा गोल मोटा तगड़ा सा। मैं उसको बहुत तंग करता था और रोने लगता था बेचारा। मैं उसको छेड़ता था। और दोस्तों वो इतना आगे गया, पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत तेज, मतलब सब हमारे स्कूल का उस टाइम पर टॉपर था वो। उसका कोई किसी चीज स्कूल से भागना, कंचे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना कुछ नहीं था उसको। वो खाली टाइम में भी पढ़ाई करता रहता था, होमवर्क करना, सारी चीजें करना, अपने टीचरों से बात करना। मैं कभी टीचर से बात करके राजी नहीं था, लेकिन वो ज्यादातर सफल और कामयाब लोगों के साथ था। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसने सफल लोगों का साथ पकड़ा, कामयाब लोगों का साथ पकड़ा। ये वो लोग हैं जो अपने से पावरफुल वाले व्यक्ति के साथ या अपने से ज्यादा तरक्की या कामयाब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं। और ये जो बी लोग वाले जो आवारागर्द व्यक्तित्व, ये किन का साथ पकड़ते हैं? ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो फेलियर है, जो असफल लोग, नाकामयाब लोग, आवारागर्द व्यक्तित्व। बचपन से ही, छोटी सी उम्र से ही कंचे खेलना, गुल्ली डंडे खेलना, स्कूल से भाग जाना, नदी नालों पर बम करके तालाबों में नहाना, फिल्में देखना। समझ रहे आप मेरी बात को? एडिक्ट बन गए। बड़े होकर के क्या बन गए? कहीं प्यार के चक्कर में पड़ गए, घर वालों से बिना बताए भाग करके शादी कर ली, पढ़े लिखे थे नहीं, हुनर कोई हाथ में था नहीं, घर परिवार से दूर हो गए, अब शादी कर ली है और आज क्या कर रहे हो? नशा। टेंशन इतनी थी ना, प्रॉब्लम इतनी कर ली ना, अपने बचपन से अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो व्यक्ति। बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, समझ रहे हो? और बचपन से स्कूल से भागे, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, शराब भी पी रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ, अगर उसकी उम्र 35 साल हो जाती है तो इस दौरान में उसके पास क्या क्या होना चाहिए? इसके पास है, 35 साल वाले के पास पैसा है, प्यार है, इज्जत है, लगभग सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, समाज में इज्जत है, एक ओहदा है, एक इसके पास क्या है? ये भी 35 साल का है, इसके पास है टेंशन, परेशान, सिवाय मजदूरी के, फैक्ट्री में लेबर का काम, हार्ड वर्क, पैसा इतना है नहीं कि जो खुराक खा ले, तो शाम का एक पौवा पीना है और सो जाना है, सुबह उठना है। और लेकिन है क्या इसके पास? कितना
कितना मानसिक तनाव होता होगा इस ऐसे व्यक्ति के पास, और इसके पास 0%, और इसके पास प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं। अपने आप से प्यार करो ना यार, अपने परिवार से प्यार करो, अपने काम धंधे से प्यार करो ना, अपनी पढ़ाई से प्यार करो ना। इस आदमी ने किया ना, अपने आप से प्यार किया ना, अपने आप को तैयार किया ना। बचपन से खेल गुल्ली डंडा, उसका मन नहीं करता होगा कंचे खेलने को, उसका मन नहीं करता होगा घूमने फिरने को, फिल्में देखने को, नहीं देखी उसने ना बचपन से। लेकिन आज क्या कर रहा हो, टेंशन 0% है और जिंदगी के सारे मजे। आज वो शिमला जा रहा है, नए साल की छुट्टियां, शिमला जा रहा है, अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जा रहा है। आज वो गोवा जा रहा है, आज वो कहाँ जा रहा है पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई बांदी कोई जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, और ये अपना टिप्पल लेके सुबह फैक्ट्री जा रहा है। सारे सपने, सारी ख्वाहिशें, कितना मानसिक तनाव होगा उस व्यक्ति के पास यार, सोचो। और ऐसे में उसकी एडिक्शन उस पर हावी हो जाए। सर ऐसा होता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ कोई नहीं देता है, परिवार उजड़ जाते हैं। वो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी ना, वो आपको छोड़ के चली जाती है, 2 बच्चे छोड़ के चली गई है वो। समझ रहे आप मेरी बात को यार? आवारा गर्लफ्रेंड, पर्सनैलिटी, ये बीजो है ये। इसको ढक्कन खोलना आता है बोतल का, बंद करना। लेकिन ये सामाजिक दायरे में अगर मान लो ये भी अगर थोड़ी बहुत अल्कोहल या कोई चीज करता है, इसे ढक्कन बंद करना, ये समाज के दायरे में रह करके सारे काम करता है। कितना हंसना है, कितना बोलना है, कितना पैक करना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी 50 ml से ऊपर नहीं, उनका सूल है, उनका नहीं, उनकी रेपुटेशन है हर समाज में, उनकी इज्जत है, सभ्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, और हम एक एडिक्ट, बैड कैरेक्टर, बी से ये भी मान सकते हैं, बैड कैरेक्टर के लोग बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरा संदेश है उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं सच्ची में ये कहना चाहता हूं कि प्यार कोई गलत चीज, कोई अपराध, वक्त के साथ, समय के साथ। पहले अपना फोकस अपनी सफलता और अपनी कामयाबियों की तरफ करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। भागने की जरूरत नहीं है। हम भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग एडिक्ट भागता है, प्रीमोर्डियल पर्सनैलिटी है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। जिम्मेदारी नहीं समझता, समायोजन, ये जोकर बन जाता है, विद्रोही व्यवहार करता है। इसको ब्रेक लगाना आता है, इसको ब्रेक लगाना हर चीज पे, ये दायरे में रह के सारी चीज, और लेकिन इसको कोई ब्रेक लगाना, किसी भी चीज पे कंट्रोल करना, ये सब क्यों हुआ? उसका फोकस सही नहीं था। फोकस, अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसी संस्थाओं में या ऐसी काउंसलिंग के लिए पहुंच जाते हैं जब उनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से परिवार के लोग संभाल लेते हैं, उसको मोटिवेशन दिलाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, उसको रिहैब कराते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसकी काउंसलिंग चलती है, उसका सारी चीज़ चलता है। बहुत सारे लोग ना बच जाते हैं, बहुत सारे लोग वापसी कर लेते हैं, वो दोबारा से पढ़ाई करते हैं, दोबारा से शुरुआत करते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, सब कुछ भुला के एक बेहतर जीवन की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे में से ऐसे बदनसीब होते हैं जो यहाँ तक, ऐसे लोगों को प्यार की जरूरत है जो भटके हुए हैं, जो समझ रहे हैं मेरी बात? तो सीधी सी बात ये कि दोस्तों पहले अपना फोकस कहाँ करें?
पढ़ाई की तरफ, अपनी ट्रेनिंग की तरफ, अपनी सारी चीज़ों की तरफ जो आपको चाहिए, और आपका फोकस कहाँ होता है? प्यार मतलब एडिक्शन, लत और चीज़ों को बोल रहे हैं। प्यार की जगह अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, अपने शौक पूरे करना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, है ना, और नहीं यार ये समय नहीं है, ये पढ़ाई का समय आपका नहीं। जैसे हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिसे मतलब वो पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देता और फालतू की चीज़ों की तरफ, साइकिलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। अब उसके परिवार वाले उसको समझा रहे हैं कि भाई पढ़ ले भाई, कैरियर खत्म। और एक दिन क्या होगा? बेइज्जती हो रही है ना समाज में, नजरें नहीं मिला के बात कर सकते ऐसे लोगों से। एक नंबर के लोग हैं जो इनसे में नजरें मिलाने में दिक्कत, फेस करने में दिक्कत। तो यही मैसेज है दोस्तों आपके लिए कि आप अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।